तो हेलो गाइस, आ गए हैं आज हम हमारे नई वीडियो में। और ये वीडियो जो होने वाला है वो किसी एक शादी पे होने वाला है। हमारे देश के सबसे बड़े व्यक्ति, जो सबसे अमीर व्यक्ति, रिचेस्ट पर्सन्स में एशिया में जो सबसे बड़े व्यक्ति है, उनके बेटे अनंत अंबानी जी की शादी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जानेंगे हम इस वीडियो में, ये जानेंगे कि आखिर अनंत अंबानी की शादी में हुआ क्या, उन्होंने आखिर कैसे खरीदा रिहाना को, कैसे उन्हें परफॉर्मेंस कराया और अपने बॉलीवुड के स्टारों को एक जगह पे कैसे लाया, और क्यों अनंत अंबानी जी की इस एक शादी में, अनंत अंबानी जी की शादी में क्यों कुछ लोग हैं जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, क्यों कुछ लोग ये दावा ठोक रहे हैं कि इन्होंने जो अपनी शादी में अनंत अंबानी जी की शादी में जो खर्चा हुआ है, वो खर्चा अगर दूसरे लोगों पर होता, अगर हमारे देश के गरीबों पर होता, गरीबों को दान किया जाता, तो बहुत प्रॉफिटेबल होता, लोगों का फायदा होता। और अगर ये शादी को वल्गर कहा जा रहा है, और इस शादी में जो सारा इंजॉयमेंट हुआ, मौज हुई, मस्ती हुई, और कब तक ये शादी चली, क्या हुआ, सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो आप मेरे साथ। और मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज बहुत अच्छा होने वाला है, आप देखिए, आगे बढ़िए, चलिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अनंत अंबानी जी की जो शादी है वो कब से शुरू हुई और कब से खत्म हुई। अनंत अंबानी जी की शादी का जो कार्ड है वो इस तरह से दिख रहा है आपको। इस तरह से एक कार्ड छापा गया था अनंत अंबानी जी की शादी का, और इस कार्ड को सभी में बांटा गया। जिसको बुलाना था उसको, आपको आया नहीं। आपको आया नहीं आया, ये कमेंट पे कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। अनंत अंबानी जी का शादी का कार्ड छप चुका था। उसके बाद ये पता चलता है कि शादी कब तक चलने वाली, 1 मार्च से 3 मार्च। 1 मार्च अनंत अंबानी जी की शादी जो राधिका मर्चेंट जी के साथ हुई है, वो इंडिया की अपने इंडिया की बहुत बड़ी और बहुत रिचेस्ट शादी बन गई है। क्योंकि इस शादी में कितने का खर्चा है आप लोग जानते हैं? इस शादी में आया 1250 करोड़ रुपए का खर्चा। और इस शादी में जो 1250 करोड़ रुपए का खर्चा आया, उसमें से मात्र 200 करोड़ इनके कैटरिंग में लगा है। कैटरिंग में इन्होंने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कैटरिंग में 200 करोड़ रुपए का खर्चा है, पूरी शादी का खर्चा 1250 करोड़ रुपए है। तब जाके ये शादी 3 दिनों में कंप्लीट हुई है। शादी कब तक चली? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 3 दिन में। ये हुई है जामनगर में। जामनगर जो कि गुजरात में लोकेटेड एक शहर है। क्योंकि नीता अंबानी और अनिल अंबानी वहीं से है, गुजरात के जामनगर से, इसलिए उन्होंने ये चाहा कि हम अपने प्लेस में ही शादी करें जहां पर मेरे बेटे अनंत अंबानी ने पैदा लिए, वहां पर पले बड़े, वहीं पे। तो वहां पे ऐसी हुई, ऐसी भयानक की शादी। इन्होंने सभी को लड्डू खिलाया, देख रहे हो आप, अंबानी जी ने सभी को लड्डू खिलाया, अपनी शादी में आए हुए लोगों को लड्डू दिया है भाई, रिवर्स नहीं लिया है। आपको पता है किसी ने इस लड्डू खिलाने वाले वीडियो को कर दिया रिवर्स और वायरल कर दिया भाई। इस शादी में बहुत हुई है, इस शादी का मीम भी बहुत बने, वायरल भी बहुत हुई है ये। ऐसा इस शादी में अंबानी जी ऐसे रिचेस्ट पर्सन है जिसने इस शादी में 3 सुपरस्टारों को एक स्टेज पे लाके खड़ा करके डांस करा दिया भाई, नचा दिया। ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो इन तीनों सुपरस्टारों को, किसको, शाहरुख, सलमान और आमिर खान, इन तीनों खानों को, इन तीनों सुपरस्टारों को एक स्टेज पर नचा दिया। क्योंकि इनका कॉस्ट बहुत होता है, जैसे कि शाहरुख खान ने कहा भी था, तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं। कभी तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते हैं। बताया ना, कहा था ना। पर शाहरुख खान को अपनी औकात शाहरुख खान को किसने दिखाई? अंबानी जी ने। अंबानी जी बहुत बड़े रिचेस्ट पर्सन है जो यहाँ किसी को भी खरीद लगते हैं। और फिर रिहाना का डांस, भाई रिहाना का ऐसा डांस, दूसरे दिन में जब 2 मार्च को रिहाना का डांस हुआ, रिहाना ने बहुत बेहतरीन डांस किया। रिहाना को भी अपने अंबानी जी ने खरीद करके डांस करा दिया अपने बेटे अनंत अंबानी जी की शादी में। कौन रिहाना? वही रिहाना जो किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए फेमस हो गई है। किसानों के आंदोलन में शामिल हुई थी, अपना ट्वीट किया था किसानों के लिए, वही बात है भाई। और कुछ, अनंत अंबानी जी की शादी में आए हुए अपने मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के ऑनर है, अनंत अंबानी से मिले और उनकी घड़ी ही देखते रह गए। अनंत अंबानी जी की शादी में आकर उनकी घड़ी, मार्क जुकरबर्ग और जुकरबर्ग की पत्नी उनकी घड़ी देखते रहेगा भाई। बहुत फैंट घड़ी, एकदम बहुत मस्त फर्स्ट क्लास घड़ी इन्होंने पहनी हुई थी। बहुत महंगी घड़ी है ये, इन्होंने अनंत अंबानी जी ने जो पहनी थी। और अनंत अंबानी जी ने अपनी राधिका मर्चेंट के लिए अपना प्यार कैसा है उस बारे में भी बताया। पर हद तो यहाँ हो गई, हद तो ये हो गई भाई, जब राधिका ने अपने प्रेमी, अब तो शादी हो गया भाई, प्रेमी कैसे अपने पति अनंत अंबानी के बारे में कहा। पर एक बात है, राधिका जी आपको ऐसा कॉपी करके नहीं बोलना था, काश आज के दिन तो आप चुप रह जाती। But when you find somebody to promise you to care about everything. The good things, the bad things, the terrible things, the mundane things. All of it, all the time, every day. The good, the bad, the beautiful, the bold, the sad, the mundane. You're saying your life will not go unnoticed because I will notice it.
You say, I will see you every day. Your life will not go unnoticed because I will notice it. Your life will not go unwitnessed because I will be your witness. Your life will not go unwitnessed because I will witness it. And Anand, क्या चुप नहीं रहती तो ऐसा कॉपी करके तो ना बोलती क्या, मतलब कुछ भी। सबसे रिचेस्ट पर्सन है, 118 बिलियन इनकी नेटवर्थ है, और भारत में 1 बिलियन कितना होता है पता है? 8000 करोड़। तो 118 बिलियन, भाई तुम भी बूढ़ा भाग कर लो, मैं तो बूढ़ा भाग भी नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो? 118 बिलियन वाले व्यक्ति ने अगर 1250 करोड़ खर्च कर दिया तो उसके लिए तो मतलब कुएं में से एक गिलास पानी निकालना है। हाँ? मुकेश अंबानी जी ने कुएं से 1 गिलास पानी निकाला है भाई। इंडिया में छोटी मोटी फैमिलियां अपने घरों में अपने बच्चों का शादी करने के लिए अपनी जिंदगी की कमाई का 25% लगा देती है। कितना कमा लेती है इंडिया में अपनी हर एक फैमिली? जिंदगी भर में कितना कमा लेती है? 1 करोड़ कमा लेती होगी, मानता हूँ, चलो ठीक है मान लिया। आम फैमिली यहाँ पे समझ लो करीब 60-70 लाख, 80-90 लाख अपनी जिंदगी में कमा रही है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। 80-90 लाख अपनी जिंदगी में कमा रही है तो उसका 25% मतलब 5, 10, 10, 15-20 लाख, ये तो 25% नहीं होता उसका, पर बता रहा हूँ जो इनकम रहती है हमें, तो 25% अपना मतलब 5-10 लाख तो ये शादियों में खर्च कर देते हैं। तो भैया तुम लोग तो नहीं कर रहा हो दान, फिर हमारी जी को क्यों कहा जा रहा है कि दान करो? पॉइंट है कि नहीं? क्यों? उन्होंने अपने मेहनत से पैसा कमाया भैया, इतना बड़ा बिजनेस है उनका, उनके पैसे हैं, वो कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं जहाँ चाहे करें। तो भूसा जी आपको ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप तो चुप होकर कोने में बैठिए और बढ़िया से आराम करिए। आपको क्या दिक्कत मत लीजिए, आपकी दिक्कत लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार मुकेश अंबानी जी को कोई किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर भाई जो वायरल एंट्री हुई थी अपने मुकेश अंबानी जी की, वो देखा है ना आपने? वीडियो लगा रहा हूँ, देख लो। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। But this Don has been caught by his 4 little grandchildren who have wrapped him around their little fingers. Mukesh, chalo na, we are getting late. It's our little Anand Sangeet. यस बॉस, हमारी जिंदगी में असली डॉन एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। वीडियो और इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग बातें और चीज़ों को गहरे तरीके से बताने के लिए आपके पास आ सकूँ और आपको अच्छे से बता सकूँ।